कुमार जी, ऐसे बीपीएससी अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज कल किया गया और इस चीज को लेके क्या कहेंगे? लंबे दिनों से वो लोग जो है से मांग कर रहे हैं परीक्षा की रद्द हो, इसके लिए क्या कुछ आप लोग कहेंगे? परवीन जी, खास करके बिहार में जो बिहार के भविष्य की जो लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी यूपीएससी, ये बिहार में ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और उनकी समर्थक की जो सरकार बनते हैं जी, गरीब बच्चा, होनहार बच्चा, पढ़ने वाले बच्चा यूपीएससी बीपीएस कंप्लीट करके कहीं अधिकारी न बन जाए, इसके लिए जो है इन लोग ने तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। ये मुझे जानकारी है कि बिहार सरकार और इनके लोग, केंद्र सरकार और इनके लोग ये बीपीएससी और यूपीएससी के एक एक सीट पर 80-80 लाख रुपया में सौदा कर करके और इस सीट को बेचने का काम इन लोगों ने किया है। ये दुर्भाग्य है। ये होनहार बच्चे लोग बीपीएससी के तैयारी कर रहे थे, सही से एग्जाम नहीं दिया गया, एक सही से क्वेश्चन नहीं मिला और इसका मांग में अगर बीपीएससी बच्चे लोग जो हैं, नौजवान लोग जो हैं, जो अधिकारी के तैयार कर रहे थे, जो धरना स्थल पर शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं और इसमें पावर दिखलाने के लिए अगर राज्य सरकार उसके साथ गया तो बहुत ही नाइंसाफी है। वैसे इन होशियार बच्चों, होनहार बच्चों लोग को भविष्य तो अधर में लटकाया ही, लेकिन यही होशियार बच्चे और बिहार के जो गरीबों के साथ एक खिलवाड़ है। निसंदेह आगे आने वाला जो 2025 का विधानसभा चुनाव, मैं समझता हूं कि ये 2025 में वर्तमान सरकार, चाहे केंद्र या राज्य के, दोनों नीतीश और बीजेपी की सरकार, माननीय मोदी की सरकार, ये जाने की अपनी विदाई तय कर रहा है। मतलब क्या धूल चटा देगा? इसलिए निसंदेह मैं भी इस बात को बता रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी कड़े शब्दों में इसको, सरकार को निंदा करता है कि ये सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आपकी सरकार में आपके अधिकारी बनने वाले बच्चे आपका विरोध कर रहे हैं। छात्रों के संगठन मतलब किसी के तरफ से आप लोग भी उनको समर्थन दे ही रहे हैं। पप्पू यादव भी लगातार समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर नहीं परीक्षा रद्द होता है तो हम 1 तारीख को बिहार बंद करेंगे। क्या आप लोग भी इस तरह के? जो छात्रों की ओर से अगर पप्पू जी जाए या कोई भी जाए, ये लोकतंत्र है जी। लोकतंत्र में सबको बिल्कुल अधिकार है। जी जी। उसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी घोर निंदा करता है और सरकार को जवाब देने के लिए हम लोग इस मूवमेंट को, हम बीपीएससी के बच्चों को जो इनकी भविष्य का खिलवाड़ कर रहा है, हम लोग भी गांव में जाकर के जन जन तक इस मामला उठाएंगे और दूसरी नंबर हम लोग प्रयास करेंगे कि हम राज्यसभा में हमारे सांसद माननीय रामजी गौतम साहब से इस मूवमेंट को लेकर के चलेंगे कि इस विवाद को राज्यसभा में भी उठाया जाए। जी जी। इसके अलावा आप लोग जो है सो गृह मंत्री अमित शाह जो अम्बेडकर जी को लेके जो टिप्पणी किया था, उसको लेके भी आप लोग विरोध प्रदर्शन किए थे, 1 दिवसीय धरना किए थे। उस पर भी तरह तरह की कमेंटबाजी हो रही है कि विपक्ष के पास जो है कोई मुद्दा नहीं है। क्या कहेंगे इस चीज को लेके? अब यह जो सेंटेंस बोलने वाले, अब पहले की कहावत में है कि जिस जीतन राम मांझी, ये जीतन राम मांझी जी के शब्द है जी, कि कांग्रेस के कोई मुद्दा नहीं रहा, लेकिन यह बात सत्य मैं भी बता रहा हूं जी कि कांग्रेस एंड कंपनी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जब तक भारत और देश और प्रदेश में सरकार रही, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इन्होंने सम्मान नहीं दिया। और अमित शाह जो इन्होंने बाबा साहब का जो अपमान किया, बाबा साहब के जो इन्होंने संबोधन किया, बाबा साहब के खिल्ली उठाई,
तो इस बात को समझ ले कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है। जी। और ये नागनाथ और सांपनाथ से देश और प्रदेश की जनता को सावधान होने की जरूरी है कि वैसा हस्ती बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश के विकास के लिए अपनी 4-4 बच्चों को कुर्बान कर दिया, 35 वर्ष की उम्र में अपनी पत्नी उनकी इस दुनिया से छोड़ गई, पर भी बाबा साहब लगातार संघर्षरत रहे। और खास करके आधिवादी, इस देश में आधिवादी जिस माँ से लोग पैदा लिए आजादी के पहले, अगर इस देश में उनकी अधिकार जो था, आज आजादी के बाद जब संविधान बना तो क्लर्क से कलेक्टर और मुखिया से मुख्यमंत्री बन रही है। इसलिए वे आदिवासी महिलाओं को आजादी के पहले इनके जो अधिकार क्षेत्र था कि घर का खाना बनाना और बच्चा पैदा करना, धन्य हो बाबा साहब वैसे महान हस्ती को, जिस अमित शाह और कांग्रेस एंड कंपनी जो मजाक बनाए घूम रहा है। इसलिए आगे आने वाला समय धीरे धीरे कांग्रेस जिस प्रकार पतन की ओर जा रहा है, आगे आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी इसी तरह पतन की ओर ही जाना है। तो क्या 25 में क्या लग रहा है कि इसे दलित महादलित लोग इसका जो असर दिखाएंगे? 2025 में निसंदेह बहुजन समाज पार्टी प्रदेश के 243 सीट पर चुनाव लड़ करके जी। और हम बिहार में सरकार बनाने के लिए तत्पर और तैयार हैं। और हम बिहार में सरकार बना करके यहाँ के बड़े पैमाने पर लोग को घर बनाने की काम करेंगे, रहने के लिए घर बनाएंगे और खेती के लिए बिहार में भी 70 लाख एकड़ भूदान आंदोलन की जमीन है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी बड़े पैमाने पर अगर गरीब को जो सरकारी जमीन बांटा जाए तो हर घर में कम से कम 1 से 2 एकड़ हिस्सा पड़ेगा। इस हिसाब से बहुजन समाज पार्टी आगे आने वाला 2025 के चुनाव में चुनाव जीत करके सरकार बना करके लोगों को विकास देने का काम करेगी। क्या परिचय? राजकुमार राम, बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश से जोन इंचार्ज सह